समाज के द्वारा होली मंगल मिलन कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से यहाँ पर होली और खेल की जा रही है। यह संस्था लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। चलता है कार्यक्रम की ओर। आपका बहुत बहुत स्वागत। बोल विष्णु भगवान की गोविंदा। और मैं बताऊं कलोला पार्टी उनके चारों तरफ गुणगान है। तालियों से स्वागत करें श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। कि सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। आग्रह करूंगा अपने संस्थापक सुरेश बिंदल जी से कि पटका पहनाकर आदरणीय सचदेवा जी का स्वागत करें और हमारी महामंत्री नीलिमा जी, उनसे आग्रह नीलिमा जी एक मोमेंटो देकर आदरणीय सचदेवा जी का स्वागत करें। नीलिमा जी, इन तारों के बीच आप चंद्र से भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, हमारी महफिल को चार चांद लगाए। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे आग्रह कृपया जी। मैं बिंदल जी। आदरणीय प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सेवा समर्पित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हुए हैं। मेरे को आज ये मौका मिला है कि मैं आज अपने दिल के उद्गार इनके सामने रख सकूं। दशहरे के ऊपर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने का आश्वासन दिया था। वो अगर किसी व्यक्ति के एक कहने से इस आईपी एक्सटेंशन को मान सम्मान मिल रहा था तो वो व्यक्ति है, आपकी तालियों के बीच में नाम ले रहा हूँ, वीरेंद्र सचदेवा जी। और एक एहसान और इन्होंने हम पे किया, इन्होंने कहा वो तो नहीं आए। कुछ तो आप भी बताओ ना। तो इन्होंने कहा एक पत्र लिख दो। मैंने एक पत्र लिख दिया। हमने जो पत्र भेजा तो भेजा, मैंने भाई साहब को भी पत्र भेज दिया उसकी कॉपी। और भाई साहब की कृपा से हम 5 व्यक्तियों को, हम उनसे लड़ रहे थे कि हमें 51 आदमी दे दो, 31 दे दो। तो मैं इनके मैदान में गया जहाँ पे तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही थी। इन्होंने कहा चक्कर में मत पड़, जो वो कह रहे हैं मान ले वरना इससे भी जाएगा। तो हमने वो बात मान ली और जीवन के अंदर जो 15 मिनट का समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईपी एक्सटेंशन को दिया, आईपी एक्सटेंशन की जिंदगी के इतिहास में कभी भी नहीं भूला जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपकी रामलीला में आऊँ, मेरा मन है, मेरा वादा है। और अभी 1 साल का अंतराल है, मैं कह नहीं सकता, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं जरूर आऊँ। और हम तो ये उम्मीद पे हुए हैं कि आज अब की बार बारिश नहीं होगी, आपके मैदान के अंदर पानी नहीं भरेगा। और एक बात बताऊं, भगवान की कृपा से 24 घंटे के अंदर मैदान को पूरा परिवर्तन करने के अंदर जिन लोगों ने योगदान दिया वो भी आज इस मंच पर है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो हम पे एहसान किए हैं, मैं तो बड़ा हूं, मैं एहसान नहीं कहूँगा। और मेरे छोटे भाई पर मुझे गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमान ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में दी है जिन्होंने इस देश की राजधानी को नए सिरे से अपने वक्तव्यों से, अपनी विचारधारा से, अपने मार्गदर्शन से नया रूप दिया। आपकी तालियां, जोरदार तालियां मुझे बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। देखिए, जिस स्वरूप के सामने हम खड़े हैं, मैं उस भगवान विष्णु का बहुत भक्त हूँ।
और सबसे पहले इसलिए मैंने आके प्रणाम किया आपको। सबसे आपसे निवेदन करूंगा, बोलिए भगवान विष्णु भगवान की, जोर से बोलिए विष्णु भगवान की। मेरे बड़े भाई सुरेश बिंदल जी, भाई रजत जी, आपको जोड़ के और सब जो सामने बैठे हैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के इस कार्यक्रम में मुझे बिंदल साहब ऐसे क्या बताते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम में आ रहा है तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं और बिंदल साहब लगभग 89 से एक दूसरे के संपर्क में हैं। और मैंने साल बताया तो आपको मेरी आयु का अंदाजा हो जाएगा, वैसे मैं छुपा के रखता हूँ। और बिंदल साहब हमारे नेता रहे हैं, शुरू से हम उनको देखते रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी ये कहते हैं उसको पूरा करने का। इन पूरे शब्दों की अगर आप गहराई समझेंगे तो एक है, वो है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने सरल और सहज स्वभाव के हैं। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर उनसे कोई निवेदन करता है और वो अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। तो जितने नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की कृपा थी कि उन्होंने हाथ की। तो भाग्यवश उस दिन मौसम खराब हुआ तो भाई साहब ने कहा कि हमें 24 घंटे, लेकिन मेरा इसमें एक दूसरा सोचना भी है कि उस घटना से हमें एक सीख भी मिली। उन जो व्यवस्थाओं में जो एसपीजी सिक्योरिटी ने हमें लूप होल्स बताए वो भविष्य में ना हो, वो एक सबक था उस सबके लिए कि हम सबकी जान कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को भी हमको देखना है। और उससे सीख भी मिली हम लोगों को। और ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि सुरेश बिंदल जी सबको 5 लोग थे, 4 लोग थे, मैं तो जानता नहीं सबको क्या था, लेकिन उनको बैठकर सुनना व्यक्तिगत रूप से आप सम्मोहित हुए बिना रह नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से मुझे अवसर भी कई बार मिली है, लेकिन जब आप उनके सामने बैठते हैं आप अपने मन में क्या लेके जा रहे हैं, और कई बार हम 5, 7, 10 चीजें सोच के जाते हैं। मैं भगवान को साक्षी बन के कह रहा हूँ, आप वहां जो सोचते याद करने से आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपको क्या करना है। और उसके बाद जब वो विषय, मैं आज वो बात बता रहा हूँ आपको, उनसे बात करना प्रारंभ करें तो वो आपको आपका इतिहास पूरा 360 डिग्री बता देते हैं। ये है ऐसे बोलते हैं रामलीला वालों में भी उन्होंने पूरा रिफॉर्म्स की और सारी अर्थव्यवस्था की सब बातें की थी, एक सेकंड की रिपोर्ट थी। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में अगर आज हम भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं तो उसके पीछे कितना बड़ा विजन काम करता है। आज हम होली मना रहे हैं, उत्साह के साथ रंग लगा रहे हैं, पूरे देश में उत्साह है। 11 कंट्री आपस में एक साथ लड़ रहे हैं, बम फूट रहे हैं, इसके साथ अपनी रणनीति के साथ, और सबसे संवाद सब चल रहा है भारत में। ऐसा नहीं कि किसी भी एक देश से नहीं है, अंदर काम कर रहे हैं कि जिसने इन सब चीजों को इतना बांध रखा है कि पूरे भारत को एक कवच के रूप में उन्होंने ले लिया। तो मुझे तो लगता है कि हम उनको देख पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य हो नहीं सकता। अब इसके बाद कोई इच्छा बचती नहीं कि भाई अपने को ये चाहिए वो चाहिए ना, उनके नेतृत्व में काम कर लिया। ईश्वर ने एक यश लिखा था माथे पर, वो आप सबके आशीर्वाद से दिल्ली में 27 सालों के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मतलब थोड़ा समय ले रहा हूँ, पिछले 11-12 सालों का जो हमने कोलैप्स सिस्टम देखा है पूरी दिल्ली का, भयंकर है, भयंकर। हम जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ इतनी समस्याएं हैं कि एक को शुरू खत्म करने के लिए उसके पीछे पीछे लाइन लगी हुई है। उस 1 सालों में सिर्फ हम उस पटरी को लाने पे काम कर रहे हैं विकास की, कि ये अब दिल्ली को भगाना है। अब सबको लगता है विकास होगा कब, आपसे कह रहा हूँ पिछले 3 महीने ग्रैब की वजह से हम कुछ काम नहीं कर सकते थे। आप में से कई लोग बड़े व्यवसायी हैं जिनके इस तरह के काम है और वो बात इस बात को समझते हैं। ग्रैब 3, 4 आम आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो डेवलपर्स हैं उन सबको समझ में आता है क्या परेशानी होती है।
तो उसमें सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। दिल्ली की सूरत बदली हुई नजर आएगी। अब तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखाई देगा। और फिर भी पिछले 1 साल में बहुत मेहनत के साथ एलजी साहब ने इसमें बहुत एफर्ट लिए है। मैं 2 चीजें जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है उसका जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपने अपने बच्चों के साथ उसको नहीं देखा है तो आप दिल्ली में रहकर दिल्ली को मिस करें। सबसे पहले तो असिका पार्क,
का स्वागत करते हुए हमें हार्दिक खुशी महसूस हुई। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी अपने अध्यक्ष महोदय श्री संजय गुप्ता जी से कि वो कुछ शब्द आपके स्वागत में हैं। धन्यवाद। अग्रवाल समाज के सभी सम्मानित सदस्यों, आए हुए अतिथि, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पीके अग्रवाल जी, शशि चांदना जी, नसीम सिंह जी, रजत भाई, मूर्ति जी और सभी जो अतिथि जो हमारे अग्रवाल समाज के सदस्य भी नहीं है और हमारे अतिथि के रूप में पधारे हैं। कार्यक्रम होली का कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक बेहतरीन कार्यक्रम अपने समाज के सदस्यों के लिए, अपने अतिथियों के लिए आपके समक्ष रखा जाए। आप किस तरह से विभिन्न रंगों से मिलके पिक्चर बनती है, उसी तरह से समाज का निर्माण बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के उत्साह से, बच्चों की मासूमियत से, सैलानियों से होता है। हमारा अग्रवाल समाज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमेशा अग्रवाल समाज ने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसा संकल्प हम आज होली के पवित्र त्योहार पर लिए, आपस में अगर कोई कटुता है, समाज में रहते हुए थोड़ा बहुत द्वेष भाव पैदा हो जाता है, तो आज यहाँ से प्रण लेके जाए कि हम होली के रंगों के साथ उस मन की कटुता को, मन के मैल को भी हम बाहर देंगे। ठीक है जी, मुस्कुरा रहे हो वो हमारे, देखिए समाज होता है, संस्था होती है, संस्था के प्रधान होते हैं, पर एक सफल कार्यक्रम के लिए, सफल प्रधान के लिए एक मेहनती महामंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रधान का काम 25% रह जाता है। हमारी जो महामंत्री है नीलिमा जी इतनी मेहनती है कि मुझे मतलब प्रभु का आशीर्वाद मानता हूँ कि ऐसा कार्यकाल मिला कि मुझे महामंत्री नीलिमा जी जैसी मिली, तो मेरा सारा काम अपने आप बैठे बैठे हो जाता है। तो एक बार नीलिमा जी के बताइए, मैं पूरी आयोजन समिति जो संजय भाई के नेतृत्व में इस पूरी आयोजन समिति ने विकास जी के सानिध्य में कार्य किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। और नीलिमा जी से आग्रह करूंगा कि अतिथियों के सत्कार का कार्यक्रम आगे बढ़े। धन्यवाद प्रधान जी। तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप करते रहिए और मेरा साथ ऐसे ही बना रहेगा। नसीम सिंह जी का स्वागत की अगली कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगी श्रीमती शशि चांदना जी का, जो कि निगम पार्षद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि शब्द कम है, भावनाएं बहुत सारी हैं। शब्द कम है, भावनाएं बहुत सारी हैं। आज की ये शाम खुशियों से प्यारी है। इस आयोजन में पधारने के लिए आप और इन आईपी एक्सटेंशन पे संस्थाओं के रचयिता सुरेश बिंदल जी, प्रबोध जी, रजत जी, पीके अग्रवाल जी, हमारी बहन कावला जी, सभी बहनों भाइयों बुजुर्गों, होली का ऐसा त्यौहार है, जैसा कि संजय भाई ने कहा कि आज से पहले जो मनमुटाव हो गया वो इस होली के दिन सब दूर हो जाना चाहिए। और ये होली ऐसी है कि जब रंग वाली दुल्हनी आएगी तो सब अपने जो पुराने टुकड़े हैं, पुराने गिले शिकवे हैं, वो रंग लगाकर दूर करेंगे।
आपको इस होली के पवित्र और पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली मंगलमय हो। थैंक यू। संजय अग्रवाल जी दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी। वैसे तो सबको पता है हमारे इंद्रप्रस्थ एरिया के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं और ये पूरे वर्ष कोई न कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करता रहता है। मुझे गर्व है, मैं भी इसका एक मेंबर हूँ और पूरे वर्ष ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं और ये इंद्रप्रस्थ की एक लाइफ लाइन है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको इस रंगों के त्यौहार, प्रेम के त्यौहार पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अग्रवाल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और होली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो सभी संजय जी को यहाँ से देते हैं, नीलिमा जी, जब भी यहाँ प्रोग्राम होता है आप बुलाते हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ, भगवान आपके घर में खुशियाँ भरे सुख समृद्धि आए, धन की प्राप्ति हो और बहुत बहुत होली की बधाई हो। ये एक मोमेंटो, एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये आपकी उपस्थिति है अग्रवाल समाज में। ये है
समाज की सदस्य हमारी एग्जीक्यूटिव में भी रह चुके हैं लगातार। फिर विकास कुंसल जी से आग्रह है कि विकास गोयल जी का एक बार स्वागत करें। सतेंद्र अग्रवाल जी, एक जी, विकास गोयल जी, तो भगवान ने इनको जवाब दिया। यहाँ खड़ी हूँ, इन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। अगर मेरी गाड़ी का ये पहिया ना हो तो ये गाड़ी यहाँ तक ना पहुँचे। देखो, बीवी जो है हमारे माँ बाप ने बनाई है, क्योंकि हमारे देश में जो है कहीं जैसे लव मैरिज भी होती थी तो उन्होंने ही पसंद करी और उन्हीं के सब कुछ जो है हमारे जो भी है उन्हीं की देन है। तो ये जो है मैंने नहीं बनाया। ये जरूर है कि सामाजिक तौर पे शादी के बाद बीवी बनती है, लेकिन जो कुछ पसंद किया वो तो माँ बाप ने किया, इनके माँ बाप ने किया, हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप ने किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री राम। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। ये अग्रवाल समाज तो कार्यक्रम करते ही रहता है, होली का भी हासिल करता है। इनके प्रेसिडेंट रेह जी, उनकी पूरी टीम जी, सतेंद्र अग्रवाल, भाइयों और बहनों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, होली का कार्यक्रम हम हर साल करते हैं और हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में आपस में भाईचारा है, आपस में प्रेम भाव रहे, किसी तरह का कोई मतभेद आपस में है तो दूर हो जाए। अब समाज को एक साथ जोड़ने का कार्य हम होली के कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। जी, कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा? आज कार्यक्रम में आईपी एक्सटेंशन में पहली बार भगवान वेंकटेश की झांकी निकाली गई और हर आदमी मतलब मनमोहित हुआ है उस झांकी को देख के। वीरेंद्र सचदेवा जी आए, उनको हमने अपनी समस्याएं भी बताई, उन्होंने आश्वासन भी दिया समस्या वो दूर किया जाएगा। अभी भी होली का रंग जो है वो सब पे बिखरा हुआ है। मैडम भी एकदम होली में। अरे मैडम तो हमारी बहुत मेहनती है, हमारी महामंत्री जी बहुत कर्मठ है, वो सुबह से लग जाती है और अब तक समाज के काम में लगी रहती है। संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? संस्था कैसा काम कर रही है? हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की तरफ से सभी अग्र बंधुओं को आज मैं होली की बधाई देना चाहूंगी और ये चाहूंगी कि ये 2026 साल होली के रंगों की तरह खूब खूबसूरत रंगीन हो जाए। और एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। आज का कार्यक्रम अद्भुत था। भगवान वेंकटेश की भव्य झांकी थी जो कि दिव्य रूप था, हर किसी का मन लुभा गए भगवान वेंकटेश। सभी ने बहुत श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। राधा कृष्ण का बहुत सुंदर स्वरूप आपने देखा और सब लोग मगन है, मस्त है। मीरा की नृत्य नाटिका थी, तो आज की होली मदमस्त थी, आज की होली रंगीन थी। मैं बिल्कुल अग्रवाल समाज, जो भी हमारे अग्र बंधु हैं, अग्रवाल हैं आसपास के एरिया में, सभी से अपील करना चाहूंगी कि समाज इस सशक्त समाज के साथ जुड़े और अपनी एक पहचान बनाए, एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात कहे और एकजुट हो जाए। आज हमने जो भी हमारे नए जुड़े थे साल 2025-26 में, लगभग 30 हमारे सदस्य थे जिनको हमने आज एक टोकन देकर समाज के साथ जोड़ा है और एक बहुत ही सुंदर समारोह। अग्रवाल समाज द्वारा होली का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और होली त्यौहार ही ऐसा है जिसमें सब लोग बड़े उल्लास के साथ, प्रेम के साथ, ये रंग का उत्सव है और हम सब मिलकर मनाते हैं, पूरा समाज मिलकर मनाता है। और वैश्य समाज की खूबी ये है कि ये वो समाज है जो हर समाज में कहीं भी कहीं आवश्यकता होगी तो ऐसा संभव नहीं है कि उसमें वैश्य समाज का कोई ना कोई व्यक्ति आगे आके उसको काम ना करे। तो आज पूरे समाज के भाई बहनों से मिलना हुआ, सबको होली की शुभकामनाएं दी हैं और एक बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री काम कर रही हैं, उसकी हमने जानकारी दी है और उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हाँ, वो ज़रूरी है। देखो, जब हम मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब मकान बनाती हैं कोई बढ़िया खूबसूरत, तो बाहर क्या लगाती हैं? हाँ, तो ऐसे दिल्ली विकसित बन रही है तो चाहिए हमें भी, ठीक है।